हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने पिछले क्लास में लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने लाइट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लाइट के बारे में, साथ ही साथ हमने जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। आज हम लोग जो है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। उस सरफेस पे अगर कोई लाइट आकर पड़ती है और फिर टकराने के बाद, उस सरफेस से टकराने के बाद लाइट क्या होती है, वापस चली जाती है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने बचपन में भी इस तरह का एक खेल खेला होगा कि आपके पास एक आईना होता होगा और उस आईने को आप क्या करते हो, सूरज की रोशनी के पास ले आते हो और फिर उससे निकलने वाली रोशनी को, आईने से निकलने वाली रोशनी को किसी दीवार पे या किसी दूसरी जगह पे स्पॉट करते थे, है ना। तो वो आपको फिनोमिनन क्या था? वो था आपको रिफ्लेक्शन। वो लाइट, सूरज की जो रोशनी है वो आईने पे पड़ रही थी और आईने पे पड़ने के बाद फिर वो वापस टकरा कर जा रही थी और फिर वो दीवार पे लग रही थी। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक सरफेस हमने ले लिया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कोई रे ऑफ लाइट हमने मान लिया कि एक रे ऑफ लाइट जो है इस सरफेस पे आकर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो इस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इस सरफेस पे आकर फॉल हो रही है, पड़ रही है। अच्छा, जिस पॉइंट पे फॉल होती है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे भी याद रखना है आपको, इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो लाइट टकराने के बाद वापस चली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होता हुआ इस सरफेस पे जो हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया गया? ताकि हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मेजर कर सके। तो इस एंगल को, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सीधी सी बात है, एकदम आसान है। अब इसके बाद जो है, जब आपको रिफ्लेक्शन हो गया तो इसके बाद आपको इससे रिलेटेड लॉज बताए गए, है ना, जिसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज दिए गए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो लॉ नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, हमेशा बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट इज आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई भी सवाल नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉ नंबर टू। लॉ नंबर टू, लॉ नंबर टू क्या बोलता है? लॉ नंबर टू बोलता है कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the reflected ray and the normal, and the normal, normal ray नहीं लिखेंगे, है ना, नॉर्मल कोई रे नहीं है बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने ड्रा किया है। एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब बच्चों को यहां दिक्कत होगी, ये सेकंड वाले लॉ समझने में दिक्कत होती है। तो ये सेकंड लॉ को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो सेम प्लेन आता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि क्या हुआ इसका मतलब। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, प्लेन किसको बोलते हैं? प्लेन किसी भी फ्लैट सरफेस को बोलते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड जो है ये क्या हो गया? आपको एक प्लेन हो गया। हमारे पास ये नोटबुक है, ये नोटबुक भी क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। तो फ्लैट सरफेस को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, सॉरी यहाँ पे रे छूट गया, द इंसिडेंट रे
द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो होगा ना सब एक ही प्लेन पे होगा। जैसे हमारे लिए ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, तो इंसिडेंट रे भी किस पे है, बोर्ड पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी किस पे है, बोर्ड पे है, और नॉर्मल भी किस पे है, बोर्ड पे है। तो ये तीनों का तीनों रे किस पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, तभी हमारा ये फर्स्ट वाला जो ला है वो वैलिड होगा, I इज इक्वल टू आर। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे हमारा बोर्ड पे हो और रिफ्लेक्टेड रे जो है बोर्ड से बाहर हो जाए, तब हमारा फिर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग जो है इसी रिफ्लेक्शन में कुछ और टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ और टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना है इसको। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराने के बाद, इस पॉइंट पे टकराने के बाद क्या होता है, वापस चला जाता है, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला जाता है, ठीक है, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि इंसिडेंट रे जो है टकराकर वापस नहीं जाता, तो उसका पाथ क्या होता, उसका पाथ ये होता, नहीं, अगर ये इंसिडेंट रे टकराकर वापस नहीं जाता तो उसका पाथ क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन होता, बिल्कुल। तो ये इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, इससे ये रे जो है जितने एंगल से बेंड कर गया, बात समझ में आ रही है, इंसिडेंट रे अगर बेंड ना करता, रिफ्लेक्ट ना करता तो ये सीधा जाता, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि ये रे सीधा ना जाकर बल्कि क्या गया है, इतने एंगल से क्या हो गया है, डेविएट कर गया है ना, इतने एंगल से डेविएट कर गया। तो इस एंगल को बच्चों हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक। इसके बाद एक चीज और, ये आई है, ये आर है, ये तो हमें पता है। उसके बाद जो है आप देख रहे होंगे कि इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ भी एक एंगल बनता है ना, और उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और इस सरफेस के साथ भी एक एंगल बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम आपसे पूछें, अब हम ग्लांसिंग एंगल को यहाँ से हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई, आर एंड डेल्टा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इंसिडेंट रे ये जो है आपको पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहा है, डेल्टा, आर एंड आई, डेल्टा, आर एंड आई। और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता हो वो सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पे लीनियर एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि आई होगा, आर होगा और एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारे का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180। अच्छा, आई को हम लोग आर लिख सकते हैं या आर को हम लोग आई लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आर की जगह पर आई लिख सकते हैं, आर की जगह पर आई, तो यहाँ पे आई और आई कितना हो जाएगा बच्चों, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हमने लिख दिया कि आर और आई आपस में क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब बताइए यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या मिला आपको, 180 डिग्री माइनस कितना, 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। अच्छा, क्या इसे हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि i और r हमेशा क्या है, बराबर होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो आप हमको बना के दिखाएंगे, है ना। देखिए अगर मान लेते हैं किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि आप जो है डेल्टा का मान बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा का मान बताइए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, 2i, 2 इंटू 30 डिग्री। इसका मतलब कितना आ गया बच्चों, 180 माइनस 60, डेट इज डेल्टा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है,
120 डिग्री। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, इसको आप ट्राई करोगे, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। आपको एक सरफेस दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और ये हमने डाल दिया नॉर्मल। अच्छा, अब आपको मान लेते हैं ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना दिया हुआ बच्चों? 40 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लांसिंग एंगल। तो आपसे पूछेगा कि बताइए डेल्टा का मान क्या होगा। ठीक है, डेल्टा का मान क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको बना के देखिए। चलिए अब हम इसको बताते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान दीजिए, हमें डेल्टा और आई के साथ रिलेशन पता है ना, तो हम क्यों ना आई निकाल लें। अगर आई निकल जाएगा तो डेल्टा निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल जो होता है सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 है, ये 40 है, तो ये कितना बचा? पूरा 90, ये 40, तो ये कितना बचा बच्चों? 50 डिग्री। तो यहां से आपको आई का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। फिर से डेल्टा का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। आप ये फॉर्मूला रखोगे 180 माइनस 2 इंटू 50, डेट इज डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी कितना? 80 डिग्री। वेरी गुड, बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखेंगे एक स्पेशल केस इसका, है ना, एक स्पेशल केस इस रिफ्लेक्शन का। आप बताइए कि अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये अगर नॉर्मली फॉल होता है, नॉर्मली फॉल होता है, मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में हो, इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में हो? नॉर्मल के डायरेक्शन में, ठीक है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली फॉल करे। यहाँ पे इंसिडेंट रे ऑब्लिकली फॉल हो रहा था ना, तिरछा, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलरली फॉल होता है तो क्या होता है? तो देखा गया ये कि जब इंसिडेंट रे को नॉर्मली फॉल कराया जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो वापस उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है ना, वापस उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या हो जाता है? कोइंसाइड कर जाता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे एंगल आई का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, आई जितना होगा आर भी उतना नहीं होगा, बताइए कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते किसको है? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को, है ना। अब ये इंसिडेंट धीरे धीरे जब नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखिए यहां से इंसिडेंट जब बढ़ रहा है नॉर्मल की तरफ, आई का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जब ये पूरा इंसिडेंट रे इन नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 0 डिग्री। तो आई और आर बराबर होता है, तो आई और आर दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। तो आप यहां पे हमें बता सकते हैं कि डेविएशन का मान कितना होगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर लिखें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमने हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन से टाइप होते हैं वो टाइप हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड जो होता है वो होता है इर्रेगुलर। जाहिर सी बात है, एक रेगुलर है तो दूसरा क्या होना चाहिए? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस वर्ड को समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है ना, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अगर कोई सरफेस पूरी तरीके से प्लेन हो, एकदम स्मूथ प्लेन हो, तब उस पे जितना भी इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे अगर आके फॉल होगा, अगर हम लोग
एक बीम ऑफ लाइट को पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं, है ना। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे इस रेगुलर सरफेस से, है ना, इस रेगुलर सरफेस से, रेगुलर सरफेस कहने का मतलब हो गया कि कहीं पर भी जो है ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं होगा, एकदम प्लेन होगा, स्मूथ होगा। तो इससे जब रे ऑफ लाइट जो है इस पर बीम ऑफ लाइट पड़ता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ये सारा का सारा रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपस में क्या हो जाता है बच्चों? पैरेलल हो जाता है ना। जिस तरह से पैरेलल फॉल हुआ उसी तरह से पैरेलल क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड आता है आपको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, इर्रेगुलर का मतलब क्या होगा। आप जो समझ रहे हो बिल्कुल वही, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब अब सरफेस कैसा होगा? सरफेस जो होगा वो रफ होगा, है ना। इर्रेगुलरिटी होगी सरफेस में, इस तरह का सरफेस होगा, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है। अब इसमें जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम लोग फॉल कराते हैं, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसमें भी फॉल कराएं हम लोग। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करेगा तो इसमें जो है ये इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा नॉन पैरेलल, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब आप हमें बताइए कि अभी जो है आपको हमारा चेहरा दिख रहा है या आप अपने दोस्तों को देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है? उनके चेहरे से आने वाला जो रिफ्लेक्शन है, उनके चेहरे से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट जो आकर पड़ रहा है फिर आपकी आंखों पे पड़ रहा है, वो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर होना चाहिए या इर्रेगुलर होना चाहिए? ठीक है। तो हमारा सरफेस जो है वो क्या आपको लग रहा है? रेगुलर है या इर्रेगुलर है? बिल्कुल इर्रेगुलर है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पे नीचा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दोस्तों के फेस को जो देख पा रहे हैं या किसी दूसरे इंसान के फेस को जो देख पा रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। वहां पे क्या हो रहा है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा अभी एक बात याद रखने लायक है, आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ यहां पे फॉलो होगा प्लेन सरफेस के लिए? क्या वो जो है रफ सरफेस के लिए या इर्रेगुलर सरफेस के लिए वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी सरफेस के लिए वैलिड होता है। इसको एकदम याद रखना है आपको कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड for all type of surfaces, चाहे प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, है ना, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे किसी भी तरह का सरफेस होगा, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वहां पे वैलिड होगा, ठीक है।